नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य था। इसे बिहार से अलग करके बनाया गया। इसकी राजधानी रांची रखा गया, उप राजधानी दुमका और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का एक भी खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के संस्कृति, सभ्यता और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे असुर जनजाति से संबंधित फैक्ट, और इसके अलावा हम लोग एक से दो जाति के बारे में और भी देखेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें। आपको बता दें कि यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है, जो कि सारे वन लाइनर हैं। तो ये रैपिड रिवीजन, रैपिड क्विक के लिए इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी जैसे तमाम एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप झारखंड एसआई का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, ये सब सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप तेजी से इसको रिवीजन एक बार जरूर कर ले। असुर जनजाति, क्योंकि जनजाति यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है, तो जनजाति से संबंधित पूछे जाते हैं। अगर आप इससे पहले झारखंड का इतिहास, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का भूगोल या फिर झारखंड का अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था नहीं देखें तो आप अवश्य देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, दिया गया है। झारखंड की धरातल पर सर्वप्रथम असुर जनजाति का प्रवेश हुआ था। तो झारखंड की धरती पर सर्वप्रथम असुर जनजाति का प्रवेश हुआ था। पहला फैक्ट में यह दिया गया, असुर अल्पसंख्यक को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। असुर जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है। क्यों? इसकी संख्या बहुत ही कम है, इसलिए अल्पसंख्यक लिखा गया है। तो असुर एक अल्पसंख्यक जनजाति है और असुर जो है आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 33 जनजाति है, उसमें से 8 जो है आदिम जनजाति है और जो 25 है वो जनजाति है। तो इस प्रकार से पहले 33 जनजाति थी, यानी 32 जनजाति थी, लेकिन 2022 के आसपास, 2021-22 के आसपास एक नया जनजाति को जोड़ा गया पुरान को। इस प्रकार से झारखंड में अभी जनजातियों की संख्या अधिसूचित में हो गया है 33। तो असुर जनजाति आदिम जनजाति है और ये झारखंड की सबसे पुरानी और सर्वप्रथम असुर जनजाति है जो इसके झारखंड में प्रवेश की थी। असुर जनजाति का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में किया गया है, अरण्यक में किया गया, उपनिषद में किया गया, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं पुराना जनजाति है। असुर जनजाति प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति से संबंध रखती है। असुर जनजाति को पूर्व देवा कहा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस जनजाति को पूर्व देवा कहा गया है, तो असुर जनजाति को। ऋग्वेद में असुरों को अनासा, अव्रत और मधुवच और आयासी अंधृढ़ता कहा गया है। तो आदि नामों से ऋग्वेद में असुरों को पुकारा गया है। असुर जनजाति सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापाटक यानी प्रतिष्ठापाटक के रूप में माना जाता है। असुर जनजाति संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। तो असुर जनजाति के संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। ऋग्वेद में असुरों के साथ आर्यों के संघर्ष पर चर्चा किया गया है, यानी कि चर्चा की बात है, ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट दिया गया है इसी फैक्ट में कि झारखंड के असुरों में प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर उनका प्रवेश मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रजातीय दृष्टिकोण से असुर को प्रोटोस्टोलाइट की श्रेणी में रखा गया है। अगर प्रजातीय दृष्टिकोण से देखें तो असुरों को प्रोटोस्टोलाइट की श्रेणी में रखा गया। असुर जनजाति असुरी भाषा बोलती है। तो असुर जनजाति की यानी जो असुर जनजाति है उसकी असुरी भाषा है। असुर जनजाति की परंपरागत पेशा, इसका जो परंपरागत पैसा है वो लोहा गलाना है। असुर जनजाति का वीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर जनजाति की उपजातियां हैं। अगर हम लोग बात करें असुर जनजाति की उपजाति, तो वीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर ये सब असुर जनजाति की उपजनजाति है। इसका परंपरागत पेशा लोहा गलाना है। इसकी भाषा जो है असुरी भाषा है। ये प्रोटोस्टोलाइट के आदि के नामों से जाना जाता है। और झारखंड में असुरी दंतकथाओं, इसका प्रवेश कहाँ से माना गया है, तो मध्य प्रदेश से माना गया है। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट में गया कि असुरों का मुख्य निवास स्थल पाट क्षेत्र है। तो असुरों का मुख्य निवास स्थल जो झारखंड में वो पाट क्षेत्र है। इसके बाद असुरों की सर्वाधिक आबादी गुमला जिला में पाया जाता है। असुर जनजाति के युवा ग्रह को गीतियोड़ा कहा जाता है। तो जेपीएससी जैसे एग्जामों में ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे में इनके युवा ग्रह को क्या कहा जाता है, गीतियोड़ा कहा जाता है। आबादी जो है गुमला जिला में पाट क्षेत्र में निवास करती है। असुर गोत्र को पारस कहते हैं। जो असुर है वो अपने गोत्र को पारस कहते हैं। ये गोत्र को गोत्र नहीं पारस कहते हैं। ईदी मी यानी ईदी ताई माँ विवाह की एक अनोखी विधि है। इसका संबंध किससे है, तो असुर जनजाति से दिया गया, असुर जनजाति से संबंधित है। अब नेक्स्ट फैक्ट इसी के तहत दिया गया है। असुर जनजाति में नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। हालांकि और भी झारखंड की ऐसी जनजाति है जिसको नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है, लेकिन असुरों में भी नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। असुर जनजाति में सर्वोच्च देवता जो सिंह बोंगा है, दूसरे जनजाति की तरह। असुर जनजाति का धार्मिक प्रधान
बैगा कहलाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछे जा सकते हैं एग्जामों में। तो हम लोग देखेंगे कि बैगा जो है वो धार्मिक प्रधान है, सर्वोच्च देवता सिंहभोंगा है, नाच के मैदान अखाड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट में भी दिया गया है कुछ। अब दूसरे जनजाति है, इसको भी इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा है और बहुत ही कम दिया गया है फैक्ट। ये झारखंड सम्मान ज्ञान है और आपको देखना चाहिए क्योंकि अगर आप पढ़ चुके हैं और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, रिवीजन कीजिएगा तो क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस ऑफ की है। सफलता आपको मिलेगा रिवीजन से, प्रैक्टिस से। तो सबरो यानी सबर जनजाति है, झारखंड की एक जनजाति है, 33 जनजाति में से इसका भी स्थान है। तो सबरो की सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम यानी आप बोल सकते हैं कि जमशेदपुर। सबर जनजाति के मुख्य नृत्य को डोमकच, पंताशल्य यानी पंताशल्य या डोमकच कहा जाता है। सबर जनजाति के मुख्य नृत्य, अगर इन जनजातियों के मुख्य नृत्य की बात करें तो डोमकच है और पंताशल्य है। ये पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। सबर जनजाति की जहरा शाखा का अस्तित्व झारखंड में है। फिर सबरों के पंचायत का प्रमुख जो है प्रधान कहलाता है। तो सबर जनजाति के जो ये सबर या सबरों के जो पंचायत होते हैं उनके जो प्रमुख है वो प्रधान कहलाते हैं। सबर जनजाति के लोग काली आ मनसा की उपासना करते हैं। तो काली आ मनसा की उपासना करते हैं। नेक्स्ट जनजाति जो दिया गया है वो खोंड जनजाति से संबंधित फैक्ट है और ये भी झारखंड की 33 जनजाति में से एक महत्वपूर्ण जनजाति है। खोंड जनजाति की सर्वाधिक आबादी संथाल परगना में पाई जाती है। तो ये संथाल परगना में पाई जाती है। एक संथाल परगना एक प्रमंडल है और झारखंड के इस क्षेत्रों में, इस जिलों में जितने भी संथाल परगना में जिले आते हैं उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। खोंड जनजाति का संबंध द्रविडियन प्रजाति, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम जनजाति देखें ऑस्ट्रो एशियाटिक है, लेकिन ये जो है द्रविडियन प्रजाति से है। खोंड लोग खोंधी भाषा बोलते हैं। तो खोंड लोग खोंधी यानी कि इसका जो भाषा है खोंड लोग वो खोंधी भाषा बोलते हैं। इनकी भाषा को खोंधी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है खोंड जनजाति कुद्दा या गोत्र में बटे होते हैं। खोंड जनजाति पूरा पेनू यानी सूर्य देवता में गहरी आस्था है, जिसे तो इनका जो पूरा का पूरा आस्था है वो किस में है? सूर्य देवता में, यानी कि बुरा पेनू में है, जिसे इन लोग क्या बोलते हैं? तो इसे ये बेला पून यानी सिंहभोंगा कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है खोंड जनजाति 100% अपने को हिंदू मानते हैं, यानी कि खोंड जनजाति जो है अपने को 100% ये हिंदू मानते हैं। खोंड जनजाति में हस्तांतरित खेती यानी झूम खेती को पोडचा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन लोग झूम खेती को, हस्तांतरित खेती को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि खोंड लोग में पुराने ज़माने में मनुष्य बलि की प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा क्या कहलाती थी? तो यह प्रथा मरियाह कहलाती थी। लास्ट पॉइंट है इस जनजाति से संबंधित कि खोंडों की पारंपरिक ग्राम्य संगठन का मुखिया गोटिया कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गोटिया वट। इस प्रकार से हम लोग 3 जनजाति के बारे में देखे। विरहोर है, विरहोर अगले पार्ट में देखेंगे, अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये था झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित फैक्ट और इसमें हम लोग खोंड जनजाति देखे, सबर जनजाति देखे और हम लोग देखे असुर जनजाति। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।